बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिमायत यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। द सेम टॉपिक विच वी हैव डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब ये दो लाइंस हैं, उनके पॉइंट्स आपको गिवन हैं एंड द लाइंस आर पैरेलल, तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, ए बी, ए, और ये है हमारे पास बी। नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स को हम कह देते हैं कि ये सी है और ये डी है हमारे पास। पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया ए बी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 में से y1 माइनस कर देते हैं और x2 में से x1 माइनस कर देते हैं। सेम फार्मूला है इसलिए डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गया, दैट इज 6/9। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू -2/3। सिमिलरली स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको भी। x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया y -1 एंड 0 -2। तो दिस इज सी डी इज इक्वल टू y -1/-2। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने दो स्लोप्स कैलकुलेट कर ली है। फॉर पैरेलल लाइंस हम जानते हैं कि देयर स्लोप्स, देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया आपके पास -2/3 और ये हो गया आपके पास -2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दोनों के ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज द गिवन लाइंस आर पैरेलल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y हियर। तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 3 टाइम्स y -1। सो दिस इज 4 इक्वल्स टू 3y -3, 1 ज़ा 3, ये +3 हो गया। सो दिस इज 7/3 इज द वैल्यू ऑफ y। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y क्या आ गया हमारे पास, 7/3 व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट। यानी कि अब दो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, x फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल थी, y फाइंड करना था। तो सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा फर्क आएगा जहाँ, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे। लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। ये आपके पास c हो गया और ये आपके पास d हो गया। तो वही स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं हम। y2 x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया y1 -y2। तो आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी आ गया आपके पास -7/-5। तो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी 7/5, माइनस से कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्लोप ऑफ सी डी आ जाएगा आपके पास y2 -y1 x2 -x1। तो ये मेरे पास आ गया माइनस प्लस, ये स्लोप ऑफ सी डी आ गया। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस ये बात हम जानते हैं कि देयर स्लोप्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू
-1। इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा? -1 के। तो ये हो गया 7/5 मल्टीप्लाई बाय 4/x-4 इक्वल्स टू -1। ये हो गया 7 4 28। स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है जब दो लाइंस आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 की इक्वल रख दिया हमने। ये हो गया 7 4 28। ये हो गया 5x -5 4 20 इक्वल्स टू -1। 5 को x से, 5 को 4 से, 7 4 28 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी ये 1 है, तो ये हो गया 5x -20। तो दिस इज 28x इक्वल्स टू -5x प्लस आपके पास आ गया 20। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज हेयर -5x अपनी जगह रहेगा। तो ये बच गया आपके पास 14। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आपके पास ये आंसर आ गया इसका -18/5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप देखें कि मैंने इसको दोबारा रिविज़िट किया है, चेक किया है, तो कहीं ऐसी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। इस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बुक में मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी करेक्शन। ठीक है, बुक के आंसर में। आइए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7.2 एक्सरसाइज। यूजिंग द स्लोप्स प्रूव दैट A, B and C, this point and the third point are the vertices of a right angle triangle। तो आइए हम लेट कर लेते हैं पहले कि दिस इज A, दैट इज -1, दिस इज B -3, -6 एंड दिस इज C 3, -2। ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि ऑन विच बेसिस वी हैव टू से दैट द A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइए पहले हम A, B निकाल लेते हैं, डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बात हो चुकी है डिटेल में इसी एक्सरसाइज में। A, B x2 - x, x1 y1 x2 y2। तो ये -6 -4 टू द होल स्क्वायर, -3 -1 टू द होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास A, B डिस्टेंस आ गया, -10 टू द होल स्क्वायर, माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर। सो दिस इज हेयर 100। माई पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। -3 + 1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरे पास A, B डिस्टेंस आ गया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 104 यूनिट्स। तो अब आइए हम BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं बिटवीन B एंड C। x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। तो ये -2 -6 टू द होल स्क्वायर, y2 - y1 3 -3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज हेयर माइनस प्लस माइनस प्लस। फोर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 16, ये हो गया मेरे पास 36। तो ये मेरे पास आ गया BC 6 + 6 12, 3 और 1 4 और 8 5 52। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स BC आ गया डिस्टेंस। अब आइए हम AC डिस्टेंस निकालते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि ऑन विच बेसिस द गिवन वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिसेस और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने AC डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन A एंड C। तो ये हो गया आपके पास
माइनस माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस 6 टू द होल स्क्वायर। ये हो गया 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 ज़ा 36, 12 13 14 52। तो आप देख रहे हैं कि ए सी डिस्टेंस मेरे पास आ गया 52 यूनिट्स। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये ज़हन में रखिएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हम देखें कि ये ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स, ये बी सी डिस्टेंस दिया हुआ है 52 यूनिट्स और ये ए सी डिस्टेंस दिया हुआ है 52 यूनिट्स। तो इनमें जो लार्जेस्ट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो लार्जेस्ट साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे, बाकी दो साइड में से किसी को भी आप बेस और परपेंडिकुलर कह दे, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स 104 टू द होल स्क्वायर। आप किसी को भी परपेंडिकुलर कह दीजिए, इत्तेफाक से यहाँ तो वैसे ही दोनों बराबर हैं। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, 104 52 + 52 104। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आपका प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ द सेम एक्सरसाइज। कह रहा है यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इफ 3 वर्टिसेस ऑफ देम आर गिवन। तो आइए हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, ए है पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है बी दैट इज 4, -3, तीसरा वर्टेक्स है सी दैट इज 12, 3 एंड डी विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स। तो अब आइए, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिया कि वो 0 -1 है, बी है 4 -3, सी है 12, 3, डी हमने एक्स वाई लेट किया। तो हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं और फिर स्लोप ऑफ डी सी निकालते हैं। चूँकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर बी सी और ए डी निकालेंगे तो फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी और देन इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए हम ए बी निकाल लेते हैं डिस्टेंस पहले। तो ए बी डिस्टेंस निकाल लिया, आपके पास आ गया 4x2 - x1 y2 - y1। तो ये हो गया आपका 4 4 = 16। देखिए डिस्टेंस माइनस माइनस प्लस, तो चले लिख देते हैं -3 + 1। इतना डायरेक्ट नहीं करते ताकि आपको परेशानी न हो। ये हो गया 16। अब -3 में से 1 निकलेगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर क्या हो गया +4। तो ये ए भी मेरे पास आ गया 20 यूनिट्स इन द रेडिकल। फिर हम क्या निकाल लेते हैं, डी सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 12 - x का होल स्क्वायर
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, एंड डी with the coordinates x comma y be the required fourth vertex। डायग्राम बना लेते हैं और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी बात। ए बी सी डी, तो अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12, 3 और ये हो गया आपके पास x1। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हम पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, फिर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ डी सी। दोनों पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स को इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से फिर बी सी और ए डी की स्लोप्स निकालेंगे। तो आइए पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। y2 - y1, x2 - x1, -3 -1 4, 0। ये हो गया +1/4, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ ए बी -2/4, 2 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गया -1/2। तो आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ ए की y2 - y1, x2 - x1, यानी कि -3 में से -1 माइनस होगा और 4 में से 0 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 -2, स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब आइए हम इसके बाकी स्लोप्स निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्लोप ऑफ डी सी निकाल लेते हैं। तब आप इस डायग्राम में देखिएगा दोबारा से, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने स्लोप ऑफ डी सी निकाल लिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, so therefore their gradients, their slopes will be equal to each other। तो स्लोप ऑफ ए भी निकाला -1/2 और ये हमने निकाला है आपके सामने है 12 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया -12 + x, ये हो गया 6 - 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आइए हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। आप डायग्राम को फोकस कीजिएगा, देखें स्लोप ऑफ बी सी y2 - y1, x2 - x1, यानी कि -3 -1 एंड 4 -12। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स बी सी -6 और ये हो गया -8, माइनस से कैंसिल, 2 3s are 2 4s। तो ये स्लोप ऑफ बी सी आ गया 3/4। फिर हम स्लोप ऑफ ए डी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी हम निकाल लेते हैं, तो ये -1 - y हो गया और ये 0 - x हो गया। तो स्लोप ऑफ ए डी आ गया डियर स्टूडेंट्स -1 - y/-x। तो अगेन आप देखेंगे कि बी सी और ए डी आपस में क्या है, पैरेलल, तो लिहाजा इस ग्रेडियंट्स को हम इक्वल रखेंगे। सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो इनके ग्रेडियंट्स फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी हमने कैलकुलेट किया 3/4 और ये हमने किया -1 -1/2 -x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज -1 - y -3x -4 4y। इसको भी उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये 0 हो गया। 3x - 4y -4, 3x - 4y -4 = 0,
दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यहाँ से आप x को कॉमन x को सब्जेक्ट कर लें, तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया। ये प्लस 2 इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x की जगह आपने x की वैल्यू रख दी, माइनस 4y अपनी जगह रहेगा, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 3 2 6। ये हो गया आपका 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 54 हो गया। माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 6 और माइनस 4 डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया, माइनस 10y। प्लस 54 में से 4 निकलेगा तो प्लस 50 बचेगा इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास माइनस 0 है 50, माइनस माइनस से कैंसिल 10, 5 ज़ा 50। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। 2 5 ज़ा 10 माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 8। तो आपने देखा कि मेरे पास फोर्थ वर्टेक्स आ गया। फोर्थ वर्टेक्स हमने क्या लेट किया था, d, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने कहा था xy 8,5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 7.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ चलेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यासिर रफ़ात, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।